स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। देखिए, आज का दिन 22 जनवरी 2024 एक बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। 1528 में जब बाबरी मस्जिद बनी, तब से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2019 में, और अब आज 2022 में 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। खैर, अभी और भी काफी कंस्ट्रक्शन बाकी है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो नया मंदिर है, नया टेंपल है, ये भारत के लोगों के लिए इतना मैटर क्यों करता है? वाई अ न्यू टेंपल इन अयोध्या मैटर्स सो मच टू इंडियंस। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। मतलब इतिहास को देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं इसके, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भारत का क्या रोल रहा है, किस तरह से हमने चीजों को देखा है, और क्यों वेस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, SIP हो गया यूपीएससी का, 26 मई को जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसको क्रैक करना है तो ये ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है फाउंडेशन की, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेना, आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, भारत आज के डेट में एक सिविलाइजेशन चेंज से गुजर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर जिस तरह के एफर्ट डाले गए हैं, मतलब कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो ओल्ड हेरिटेज वाली चीजें हैं, उसको मॉडर्न इंडिया के साथ कहीं ना कहीं ब्लेंड किया जा रहा है। यहां पर आपको यह भी समझना है कि जो मुगल रेडर्स आए थे 8th सेंचुरी से, तब से लेकर भारत का एक बड़ा इतिहास, उसको तोड़ा गया है, उसको सप्रेस किया गया है। और जब ब्रिटिशर्स आए तो भी वो कंटिन्यू रहा, और उनमें से कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं चल पाएगा। मतलब इतनी सारी चीजों का नुकसान हुआ है पिछले कई वर्षों से। और इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने हेरिटेज और कल्चर को एक तरह से और उभारने के बजाय जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज्यादा हमने एक्सेप्ट करने की कोशिश की। और इसीलिए क्या हुआ कि जो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखो, टेक्स्ट बुक से लेकर हर एक चीज में, तो उसमें भी पिछले 1500 का ही इतिहास की काफी चर्चा होती है। और मुगल एरा के पहले जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का इतिहास रहा है भारत का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मतलब थोड़ी बहुत चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन जितना बड़ा इतिहास रहा है उन सब चीजों के ऊपर शायद फोकस नहीं किया गया। और इसीलिए भारत की जो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है ना, वो हम दुनिया तक शायद नहीं ले जा पाए। आइडेंटिटी कहने को तो है ही है, बहुत कई हजारों सालों वर्षों का इतिहास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने चीजों को आगे बढ़ाया, शायद इसकी वजह से भारत का एक जो अलग कल्चरल आइडेंटिटी होना चाहिए वो शायद दुनिया के सामने नहीं हो पाया था। लेकिन अब अगर हम बात करें, आज 22 जनवरी 2024 को वन ऑफ द मॉडर्न इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज ये कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। दैट इज राम मंदिर यहां पर कॉन्सिक्रेट किया जा रहा है। आप सबको पता है कि आज PM मोदी और बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और काफी सारा प्रोग्राम्स होगा, और फाइनली जो राम टेंपल है वो लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और आप सबको पता ही है ये सब कुछ अयोध्या के अंदर हो रहा है, और अयोध्या माना जाता है कि जो भगवान राम है उनका ये बर्थ प्लेस है एक तरह से। और साथ ही साथ यहां पर जो विवाद रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, शायद आप लंबे समय से बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे, प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि कॉन्सिक्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, बस जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली एक रिचुअल होता है जहां पर जो आइडल होते हैं टेंपल में, जैसे आपने देखा होगा जो रामलला का आइडल है, जो मूर्ति है, उसमें एक तरह से जान फूंक दी जाती है, मतलब कि उसमें जान लाई जाती है। इंस्टॉल्ड मतलब कि मूर्ति को इंस्टॉल किया जाता है, और उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें जीवन है एक तरह से, ठीक है। तो वही होता है आपका प्राण प्रतिष्ठा। अब अगर हम बात करें जो राम मंदिर बनाया गया, इसमें
कई दशकों तक बहुत ज्यादा टेंशन्स रहा है, काफी ज्यादा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो गया, बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल टेंशन्स हो गई, ये सब कुछ आपको लगातार देखने को मिला है। मतलब कि राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है ये एक मेजर पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन्स रहा है कई दशकों से भारत के अंदर। और इसका सबसे मेन कारण क्या था, मुझे बताने की शायद जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही होगा, क्योंकि पहले वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाया गया था 1928 में। और ये जो बाबरी मस्जिद बनाया गया था ये बेसिकली वहां पर पहले जो मंदिर हुआ करता था उसको तोड़कर बनाया गया। अब देखिए उसको लेकर भी अब मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे सुप्रीम कोर्ट में आगे वहां पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि वहां पर पहले कुछ ना कोई एक स्ट्रक्चर था। अब हो सकता है वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हो या फिर जैन का कोई स्ट्रक्चर हो, या फिर हम उसको पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन मानना ज्यादातर यही है कि वहां पर एक टेंपल था, उसके ऊपर उसको डिमोलिश करके ये बाबरी मस्जिद आप देख रहे हो इसको बनाया गया था। फिर कई दशकों तक यहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, कई चीजें घटी, और आप सबको पता ही है कि 1992 में ये जो बाबरी मस्जिद है उसको, जो एक भीड़ थी, जो मॉब थी, उन्होंने यहां पर उसको डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। और इसका एक मेजर कारण यही था कि उसके पहले, मतलब ये जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे हिंदूज थे, वो बार बार अपने हक के लिए आवाज उठाते थे कि हमें वहां पर पूजा करनी है, हमें वर्शिप करना है, क्योंकि वो जो जगह है वो बेसिकली बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का, ठीक है, भगवान राम का वो बर्थ प्लेस है। और इनफैक्ट आपको पता भी होगा काफी कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, देखो बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर काफी सारी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। 1986 में यहां पर जो शाह बानो वाला पूरा केस हुआ था, कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय राजीव गांधी, उनको शायद ऐसा लग रहा था कि कहीं जो हिंदूज हैं वो यहां पर खफा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने शाह बानो का जो केस का जजमेंट आया था उसको पलट दिया था एक्ट लाकर। उसको देखते हुए यहां पर राजीव गांधी ने क्या किया, 1986 में जो ताले थे मस्जिद के उसको यहां पर खुला दिए ताकि हिंदूज वहां पर जाकर पूजा कर सकें। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे यहां पर जो पूरा मूवमेंट है राम मंदिर का, उसको बीजेपी ने एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश की, और उसमें सबसे बड़ा मोड़ आता है, आपको पता ही होगा, यहां पर जो राम रथ यात्रा है वो जो आडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा पूरे देश भर में इसको निकाली गई थी। और अगेन इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के प्रेजेंट के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपको इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये माइक लेकर जो खड़े हैं ये आपका नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। फाइनली क्या होता है कि ये जो पूरा जो जुलूस, ये जो राम रथ यात्रा निकाली गई थी, उसका पूरा कहीं ना कहीं 1992 में जाकर वो अयोध्या में खत्म हुई, और तभी जाकर 1992 में मैंने आपको बताया जो भीड़ थी उन्होंने इस बाबरी मस्जिद को गिराया था। खैर यहां पर अगर हम बात करें राम मंदिर के एजिटेशन को लेकर, आगे चलकर बीजेपी ने बार बार अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, और 1996 में इसीलिए आप देखोगे काफी एडवांटेज भी हुआ था बीजेपी को, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई थी, बनी थी, ऑल्दो वो सरकार जो है वो चल नहीं पाई थी, 13 दिन की सरकार अगर आपको याद हो तभी तक थी। फिर उसके बाद क्या होता है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में, जब भी यहां पर इलेक्शंस आता था, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में उसके अंदर लिखती थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। अब यहां पर क्या चीज है, यहां पर बहुत से लोग हैं जो कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो काफी ज्यादा पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म से गुजरा है, लेकिन यहां पर सिर्फ पॉलिटिकल प्लॉय कह देना यह सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको यह भी समझना है, भले ही इससे बीजेपी को भी फायदा हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, जिनकी बहुत बड़ी आस्था रही है राम मंदिर को लेकर। उनके दिल में हमेशा से रहा है, रिलीजियस फेथ कह लीजिए, कि यहां पर एक राम मंदिर बनना चाहिए, वो राम का जन्म स्थान है। इसी की वजह से क्या हुआ है कि यहां पर सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, वो गलत होगा। यहां पर ओवरऑल जो रिलीजियस सेंटिमेंट अगर आप देखोगे भारत में राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा है, और इनफैक्ट अभी तक आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से राममय हो गया है। मतलब आपके मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर हर जगह राम मंदिर के बारे में बार बार सुनने को मिल रहा होगा। कुछ लोग हैं जो स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ जो हैं जो यहां पर स्ट्रीट्स पर डांस कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिगो के एयरलाइंस में कैसे यहां पर अयोध्या लोग जब जा रहे थे तो यहां पर जो पोशाक है ये राम का पोशाक हो गया, आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग पोशाक पहनकर लोग जा रहे थे। तो ये जो माहौल है वो दिखाता है कि बहुत बड़ी आस्था लोगों के मन में हमेशा से रही है। लेकिन ये चीज को अगर हम बात करें कि क्या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं क्या वो इस चीज को सही तरीके से देखेंगी, क्योंकि वहां पर बार बार सेकुलर को लेकर आवाज उठाया जाएगा, लेकिन
वेस्टर्न कंट्रीज आपको इसके बारे में चर्चा करते हुए नहीं देखने को मिलेगी। कुछ वैसे ही आस्था, जैसे कि यहां पर एक आस्था का प्रश्न है, राइट, सेम वही चीज अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, पोर्चुगल में क्या हुआ था 1917 में, कहा जाता है कि वर्जिन मैरी अपीयर हुई थी। अब उसमें बोला जा रहा था कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वो देख रहे थे कि जो सूरज है वो नाच रहा है, मतलब वो भी तो एक आस्था का ही चीज था, राइट। उसी प्रकार से आपको पता है यहां पर बार बार आवाज रेज किया जाता है कि टर्की में हागिया सोफिया जो मॉस्क है उसको वापस से चर्च में बदल देना चाहिए। बेसिकली क्या है कि टर्की में पहले वहां पर एक चर्च हुआ करता था हागिया सोफिया करके, फिर बाद में वो मस्जिद बना, मॉस्क बना, फिर उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और फिर इस समय मस्जिद में है। तो उसको लेकर भी प्रश्न उठाया जाता है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनके द्वारा। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए जब वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो वैसा ही आस्था का जो प्रश्न है वो आपको भारत में देखने को मिलेगा। खैर, अगर हम राम को लेकर थोड़ा सा इतिहास देखें कि कब से भगवान राम की पूजा होने लगी, तो ज्यादातर यही बताया जाता है कि बाय द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ उस समय यहां पर जो राम की पूजा है, भगवान राम को मानने का जो आस्था है वो बहुत ज्यादा एक तरह से जोर शोर से चल रहा था। तो वहां से चीजें काफी तेजी से स्टार्ट होती हैं। इनफैक्ट क्या है कि वहां उस समय भी गुप्ता एम्पायर में भी कहा जाता था कि क्या ये राम राज्य है कि नहीं, मतलब अगर कोई राजा अच्छा यहां पर शासन करता था, लोगों के लिए भला करता था, तो उसको एक तरह से राम राज्य के तौर पर देखा जाता था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आज के डेट में भी अगर आप थाईलैंड में देखोगे, जो थाई मोनार्क हैं वहां पर भी राम का नाम लिया जाता है। तो वो भी कहा जाता है कि अगर आप अच्छे शासक हो तो आप एक राम राज्य बनाओगे, गुड गवर्नेंस का मॉडल दोगे। तो गुप्तास जो हैं वो अयोध्या को एज अ सेकेंड कैपिटल प्रमोट किया करते थे। एंड मैं आपको बता दूं कि अयोध्या एक तरह से कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सप्तपुरी का मतलब हुआ 7 होली साइट्स ऑफ हिंदुइज्म, उसमें से एक आपका अयोध्या भी है। मिडिल एजेस के बाद, मतलब गुप्ता पीरियड के बाद धीरे धीरे चल के मतलब राम की पूजा तो होने लगी, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर टर्निंग पॉइंट कहां पर आता है? देखो, जब जो पूरा भक्ति मूवमेंट आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उन समय भी यहां पर राम का कई बार नाम लिया जाता है, तो चीजें ठीक ठाक चला करती हैं। प्रॉब्लम आता है यहां पर जब बाबर शासन करने आते हैं, यहां पर जब पूरा इन्वेजन किया जाता है भारत के अंदर, तो उस समय क्या था, ज्यादातर बिलीव यही कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद है वो बिल्ड किया गया था भाई मीर बाकी बेसिकली जनरल था, जो कि मुगल एम्परर बाबर का जो है पहला जनरल था बताया जाता है। और उस समय यही कहीं ना कहीं इसी चीज को माना जाता है कि 1528 में जब इसको बनाया गया बाबरी मस्जिद को, तो पहले वहां पर एक हिंदू टेंपल हुआ करता था, प्री एग्जिस्ट किया करता था, उसको तोड़कर उसके ऊपर जो है बाबरी मस्जिद बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर क्या चीजें बोली गई। देखो, यहां पर जिम्मेदारी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर कि उनको प्रूव करना था कि पहले वहां पर कुछ था नहीं था, वो एविडेंस प्रोवाइड करने थे। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया तो उसमें यही बोला गया था कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर बनाया गया था उसके पहले डेफिनेटली वहां पर कोई स्ट्रक्चर था। अब वो स्ट्रक्चर हो सकता है हिंदू से रिलेटेड हो, बुद्धिस्ट से रिलेटेड हो, जैन से रिलेटेड हो, वो एग्जैक्टली हम 100% नहीं कह सकते कि वो राम मंदिर ही था, लेकिन कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर था पहले। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखोगे, कई सारे जो पिलग्रिम्स थे जो अयोध्या की जर्नी पर गए थे जहां पर उन्होंने लिखा, तो उनके एविडेंस के हिसाब से यह पता चलता है कि हाँ 16th सेंचुरी तक कहीं ना कहीं वहां पर कोई एक हिंदू टेंपल था बेसिकली, और उसको एक तरह से डिमोलिश करके ये चीज बनाया गया। देखो, अब अल्टीमेटली सवाल यही होता है ना कि यहां पर क्या वहां पर हिंदू टेंपल था या फिर दूसरा कुछ था, इट डजंट मैटर, इट इज इररिलेवेंट, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो आस्था है वो यही है कि बाबरी मस्जिद के पहले वहां पर मतलब कि जो अयोध्या अगर आप देखोगे तो वहां वो बेसिकली बर्थ प्लेस है राम का, और यहां पर कई सारे जो मुगल मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से भी यही चीजें पता चलती हैं कि बाबर ने उस टेंपल को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। और ये पूरा पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो उसमें फिट बैठता है, क्योंकि जब बाबर और जब इन्वेडर्स आए भारत के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर्स को तोड़वाया और उसके ऊपर वहां पर मतलब टेंपल तोड़कर वहां पर मॉस्क जो है वो बनवाने की कोशिश की, जैसे कि उसका एक बड़ा उदाहरण आपको मथुरा और वाराणसी में भी मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये पूरा इतना लंबा इतिहास मैंने आपको बताया, इसीलिए ये भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, यहां पर राम मंदिर शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बेसिकली आपको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जो इंडियन हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं हम कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं,
राम मंदिर के डेवलपमेंट से हम कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं और जो भारत की खुद की एक आइडेंटिटी है उसको हम दुनिया के सामने एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बाकी की चीजों के तौर पर नहीं देखना। अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना कि कॉलोनियल पास्ट को छोड़ना और हमारी आइडेंटिटी को सामने करना, ये कहीं ना कहीं एक नेशनल इशू है, तो ये ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि अभी तो राम टेम्पल की भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन फ्यूचर में अयोध्या में आप सबको पता है यहां पर एक बहुत बड़ा मस्जिद आने वाला है। कई लोगों का मानना है कि वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद आएगा, सबसे ब्यूटीफुल मस्जिद बनेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट विल बी अ ग्रैंड अफेयर वंस अगेन, क्योंकि यहां पर जब मस्जिद तैयार होगा तो बहुत से लोग वहां पर आएंगे। तो हो सकता है कि अयोध्या एक तरह से देश के लिए एग्जाम्पल सेट करे, एक सिंबल बन जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर होगा देश के लिए, लोगों के लिए, और हम आगे एक भाईचारे की तरह रह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग कि ये जो टेंपल है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्यों ये मैटर करता है, इसका क्या इतिहास रहा थोड़ा बहुत, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि जो अयोध्या में राम मंदिर का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कौन सा है? आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।